नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर विपक्ष जो तैयारी किया था कास्ट पॉलिटिक्स के लिए और बैकवर्ड पॉलिटिक्स के लिए, उस पर पहले ही नरेंद्र मोदी ने ठप्पा लगा दिया और पहले ही नरेंद्र मोदी ने जो है उस तैयारी को पूरा कर लिया है। अब देखिए ना, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने जो कि यादव समाज से आते हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। अब एक तरफ की यादवों की तरफ अपना पकड़ बना रही है बीजेपी और दूसरी तरफ आदिवासी समाज पे अपना पकड़ बना रही है। अब वहाँ पे तो यादव भाई मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन यहाँ के तो यादव भाई हैं जिन पे हमेशा आरजेडी कहती है कि भैया इनके वोट पर तो हमारा ही कॉपीराइट है। तो यहाँ पे कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, और बीजेपी जो है यहाँ पे कितना यादवों में पकड़ बना पाएगी वहाँ के इलेक्शन को लेके, यही आज हमको जानना है। आज सबसे बड़ा बात ये भी है कि जो मुद्दा विपक्ष सोचे हुए था, जो एजेंडा जो है वो विपक्ष सोचे हुए था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको हथियार तो नहीं लिया है जी, हमको तो यही लग रहा है। तो यही सब बात पे जो है ना हम जनता से बात करेंगे, और सही गलत तो बाकी सारी हमारी जनता के समझ का है और सारी जो है बात जनता के हाथ में है। तो यही से जो है ना हम जनता से ही बात करने का निर्णय लिए, इसलिए चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। अभी एमपी में बनाया गया है मोहन यादव को, है ना, एक तो मोहन एक तो यादव, है ना। श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, यादव लोगों को भी खुश कर देंगे। लेकिन बात है कि यहाँ बिहार में कितना फायदा मिलेगा इस बात का उनको। देखिए, फायदा की बात नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे जनता जिसको वोट देगी उसकी बहुमत जितकी ज्यादा रहेगी उसकी जीत होगी, समझे ना। ये सिंपली से फंडा है, इतना जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ यादव जी है, चाहे तो हरिजन है, चाहे तो पासवान है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी बहुमत ज्यादा होगी उसकी जीत होगी, समझे ना। कोई बन सकता है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते। अच्छा, ये जाति आधारित जो राजनीति है, आमतौर पे हमेशा बीजेपी इल्जाम लगाती है कि आरजेडी जो है वो जाति आधारित राजनीति करती है, कांग्रेस जो है वो हमेशा धर्म देखता है, धर्म का जो है तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जेडीयू जाति देखता है, जाति गणना करवा के जाति में बांट दिया। आमतौर पे बीजेपी के मुंह से ये बात निकलते रहता है। लेकिन अभी बीजेपी ने दो तीर ऐसा मारा है, एक तो यादव को सीएम बनाए, फिर एक आदिवासी को सीएम बनाए। तो क्या लगता है कि ये जो विपक्ष का जो एक टाइम पे एजेंडा हुआ करता था वो अब बीजेपी हथियाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ तो है ही ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, एकदम 100% है, समझिए ना। और ये धर्म पे चले हैं, हिंदू एकता कर रहे हैं, समझिए ना, उस पे चल रहे हैं वो। बात ये है। देखिए, वही बात है कि बिहार में या चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, वो कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वहाँ पे जो है जाति आधारित राजनीति कुछ ना कुछ होती है। जरा यहाँ एक चाची बैठी हुई है, थोड़ा इनसे भी बात किया जाए। चाची, यहाँ यहीं रहती है हमेशा से कि कहीं बाहर से आके घर बनाई है? हमको घर भी नहीं बना है, हम अभी आ रही हूँ गांव से। गांव से आ रही हैं? यहाँ बेटा उटा रहता है? हाँ, यहाँ बेटा रहता है। कौन गांव में से आई हैं आप? हम अरवल तरफ से आए हैं। अरवल तरफ से। अच्छा, ये बताइए चाची कि आपके यहाँ अभी भी सब जाति देख के वोट देता है कि फलनमा बाबू कौन जाति के हैं तो इनका वोट दे देते हैं, अपन जात भाई हैं तो उनका वोट दे देते हैं, ये सब देखते हैं क्या? जाति के क्या मतलब है? नहीं देखता है लोग। नहीं, अपन गांव जवार के आदमी हैं, चाहे अपन गोतिया के आदमी हैं, तो इनको वोट देते हैं। विकास जैसा जिनको ऊपर विकास देखेगा कि वो विकास कर सकते हैं उनको देते हैं। वाह वाह, देखिए चाची को भी इतना बात पता है कि वोट जो है विकास देख के ही देना होता है। अब यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो जाति देख के वोट देते हैं, जाति देख के वोट नहीं देते हैं। अब इनसे भी पुरानी एगो चाची है, जरा इनसे बतिया ले जाए। चाची, ना बुझावा? अच्छा, कोई बात ना, कुछ ना। अच्छा, ये बताओ चाची, एगो छोटा सा बात बताओ। अच्छा, तोहनियों के समय में नेता सब गोड़ पर गिर के अथी वोट मांगा ले का? अभी हम ना जाने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार में जो है वो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, विकास की बात की जाती है। भैया रुकिए, भागिएगा मत। ये बताइए कि अभी जो है सारे नेता और सारे जो पार्टियां हैं वो जाति देख देख के नेता बना रहा है, जाति देख देख के टिकट दे रहा है, जाति देख देख के जो है मंत्री बना रहा है। अभी आप सुने होंगे कि मुख्यमंत्री बनाए हैं एमपी में यादव को बीजेपी, है ना, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को। तो ये जाति देख के मुख्यमंत्री बना रहे हैं और खासकर इतना प्रचार भी कर रहे हैं कि देखिए हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, देखिए हम यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो हुआ तो बना दिए, लेकिन यहाँ के यादव उससे कितना प्रेरित होंगे? कोई यादव या कोई भी समाज प्रेरित नहीं है उससे, ठीक है ना। क्योंकि ये जातिवादी हो रहा है बस कि मेरा वोट बैंक कैसे आएगा, मैं कैसे जीतूं,
हाँ। इसी के पीछे सरकार काम कर रही है। तो मतलब आप जैसे भैया आप जागरूकता की बात कर रहे हैं कि सारे नेता लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो इतना जागरूक अगर सब होगा तब ना जाति देख के ये वोट पब्लिक मिलेगा। का गलती है, पब्लिक को सोचना चाहिए। या हम लोग भी तो भैया बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं, फिर जब वोटिंग का टाइम आता है तो फिर वैसे ही जाति देख के करने वाला लोग कर ही रहा है, हाँ। ऐसा नहीं है हर कोई जातिवाद नहीं देख रहा है, करने वाला लोग तो कर ही रहा है। हाँ, जो शिक्षित लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, हाँ। वो तो कर ही रहे हैं। तो ये बताइए कि सही में जाति देख के भला होता है क्या? नहीं, जोन काम करेगा उसी को न देगा आदमी। हाँ। जाति देख के करेगा तो कैसे होगा। अच्छा, आप जैसे आप लोग भी इतना मेहनत का काम करते होंगे तो शाम के समय 200-400 रुपया मिलता होगा, है ना? तो आप लोगों को क्या उम्मीद है नेता से? हम लोग का हाँ? आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग का तो जोन सही काम करेगा उसको वोट दे देंगे। हम लोग का क्या है। हाँ। तो- इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जाति का है कौन जाति का नहीं है ना। सुनो। चलिए, बहुत बढ़िया बात, देखिए कितना बढ़िया बात बोले हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई जाति का है कोई जाति का नहीं है। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जरा आइए इनसे भी पूछते हैं। रुकिए रुकिए, भागिए मत, यहाँ सब महिला को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। अच्छा, दीदी बताइए कि वोट मांगने बहुत लोग आते होंगे तो बहुत लोग बोलते होंगे कि नली बना देंगे, गली बना देंगे, सड़क बना देंगे, सब बनाने बोलता है ना। अच्छा, अब उसमें से कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि यार हम तोरे जात भाई ही हो, बढ़िया से वोट उड़ा के दे के जितावा, ऐसे बोलता है क्या? सब बोलता है ना। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लिया जाए कि बहुत लोग जीत भी जाता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कुर्मी का संख्या ज्यादा है, चाहे यादव का संख्या कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। नहीं करते है ना, कुछ लोग अपना जाति का भला करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ये बताइए भैया कि फतुहा में बहुत सारे वहाँ भी यादव भाई लोग हैं, है ना? वहाँ के यादव भाई लोग में ज्यादा किस पार्टी का फॉलोइंग है? वहाँ तो ऐसे भी अभी रामानंद जी का विधायक हाँ, वो भी तो है। रामानंद यादव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमको मेरा कहना यही है कि राज्य में किसी का हो, हाँ। केंद्र में मोदी ही चाहिए। अच्छा। उनके ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री का बात किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो पार्टी है बीजेपी, तो अब बीजेपी भी जो है यादव को मुख्यमंत्री बनाया है वहाँ पे एमपी में, है ना? एमपी में मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या लगता है कि वहाँ के जो यादव हैं वो जब देखेंगे कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है एमपी में, तो यहाँ बिहार के यादव उससे कुछ कहा जाए कि इम्प्रेस होंगे या भाजपा पे डरेंगे थोड़ा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ क्या होगा? अगर कोई यादव को अगर बनाया है और मोदी जी अपने से खुद, तो उनमें कुछ काबिलियत होगा तब तो उनको बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोट लेने के लिए और वोट देने के लिए जो है सबसे बड़ा जो है वो काबिलियत ज़रूरी है, और काबिलियत ही सबसे पहला शर्त होना भी चाहिए। कि जिस तरीका से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ओबीसी और दलित का कार्ड खेला है, आदिवासी का, ये 2024 का प्री प्लानेड करके रखा गया है ताकि हिंदी पट्टी में, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में उसको यादव वोट बैंक है जो बड़े स्तर पे ट्रांसफ़र कराना होता है, इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में यादव चेहरा को लाया। और रही बात छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा को लाकर या दलित चेहरा को लाकर, उन्होंने दलित वोटों को भी सेंध लगाने की कोशिश की है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश कहीं ना कास्टिज्म का गर रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव बहुल इलाका है जिसको यादव लैंड भी कहा जाता है, और बिहार उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड जो कि निर्णायक होता है दिल्ली के गद्दी के लिए। तो मैं बता दूं कि इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए लोग कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं। लोग बधाई दे रहे हैं, हम लोग भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। भैया आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है यूपी इलेक्शन जो है हर बार जो है सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जाता है, लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव हुआ है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, जो 3 राज्य में जो बीजेपी जीती है, इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है और लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं ना। लोगों का कहना है कि जानबूझ के आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया गया और जानबूझ के यादव समाज से मध्य प्रदेश में बनाया गया। अच्छा, वहाँ जो है यादव समाज से अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या लगता है कि यहाँ के यादव उससे प्रेरित होंगे या उससे बीजेपी की तरफ आकर्षित होंगे? ऐसा कुछ संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव है। ऐसा और संभव है, हर यादव को वहाँ पे भी मौका मिल रहा है, तो बिहार और यूपी के लोग तो बीजेपी की तरफ जाएंगे ही। हालांकि कहा जाता है कि यादव बीजेपी की तरफ जाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे जब
मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो बीजेपी की तरफ बिहार और यूपी से तरफ से भी मूव करेंगे। और हमें समझ में ये आता है कि जो जाति जनगणना जो नीतीश कुमार और लालू जी का ये ड्रीम था वो लाए हैं, उसके प्रेशर में उनको एक गिफ्ट के तौर पे भी बनाया गया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं जो पहले से सरकार है वो ठीक है। सारी बातें अपने अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो जातिवाद है जो बिहार के राजनीति में या हमारे देश के राजनीति में जो पैठ करके बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं किसी भी राज्य का चुनाव हो, कोई भी विधानसभा हो, जाति मुद्दा बन ही जाता है। अब अभी यही देख लीजिए मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना देने से क्या यहाँ के यादव खुश हो जाएंगे? यादव तो हमेशा से ही खुशी हैं, और यादव तो ऐसा नहीं है कि पहले वाला लोग यादव है, अब कुछ शिक्षित यादव भी हैं। हाँ। जो सोच समझकर वोट करते हैं। और बिहार तो आरजेडी का घर रहा ही है, और हमेशा रहेगा ही, और दिन पर दिन तो बढ़ता ही जा रहा है। और बिहार में नीतीश कैबिनेट में तो आरक्षण लागू तो कर ही दिए, लगभग 75% कर दिया, जिसमें ज़्यादा तो ओबीसी को ही कर दिया गया है। इससे कितना ही लोगों को तकलीफ भी है कि नीतीश सरकार जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं। अरे भाई, जाति जनगणना हो रहा है तो इससे अच्छा न है कि सरकार का कुछ भी योजना आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, सभी लोगों को पहुँचेगा। ऐसा थोड़ी है कि वही समाज को व्यक्ति को मिलेगा। हर समाज में ऊंच नीच है, गरीब है, अमीर है, लेकिन योजना जो सरकार बनाई है व्यक्तिगत सभी लोगों तक पहुँचा जाए, इसलिए जाति जनगणना भी कराया गया है। तो बिहार में कराया गया है और सभी जगह हो ही रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है। लेकिन और बिहार में तो आरजेडी का घर है, और आने वाला समय भी तो सब लोग जान रहे हैं, अलग पार्टी भी जान रहे हैं कि बिना आरजेडी का तो काम बनेगा नहीं बिहार में। इसीलिए कुछ लोग जातिवादी वाला मुद्दा भी लेके आ जाते हैं कि इस क्षेत्र में यादव का वोट है तो वहाँ पे यादव कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जा रहा है, चाहे जैसे भी मोटिवेशन करके खड़ा कर दिया जा रहा है। भैया एक चीज ये है कि जैसे मान लिया किसी क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यादव का संख्या ज्यादा है तो यादव को खड़े कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि लोग जाति देख के वोट देंगे। अब जैसे जिस क्षेत्र में कुर्मी का ज्यादा है तो वहाँ पे कुर्मी उम्मीदवार खड़ा कर दिए, तो लोगों को पता है कि लोग अंत में जाति देख के ही वोट देंगे, तभी ऐसा करते हैं ना। बिल्कुल, ग्रामीण आज भी भारत गांव का देश है, और गांव में तो लोग बिल्कुल हैं, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन जिस समाज में ज़्यादा जनसंख्या वहाँ के लोग व्यक्ति खड़ा भी होते हैं। हर पार्टी भी जहाँ जिसका ज़्यादा बहुमत रहता है उसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए एससी हो गया तो वहाँ पासवान जी को खड़ा कर दिए। लोग जानता है कि मिला जुला कर कास्टिज्म वोट फैक्टर करता ही है, और अंतिम में खेला वहीं से शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। अच्छा, विपक्ष जो है हमेशा से बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जानबूझ के जाति को मुद्दा बनाता है। हालांकि जाति का मुद्दा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जाति मुद्दा बनती है। तो हमेशा ये विपक्ष के बारे में लोग कहते थे, लेकिन अभी बीजेपी वही चीज कर रही है। तो एक तो बीजेपी उनका मुद्दा ही ना हथिया रही है। जी, बीजेपी उनका मुद्दा हथिया रही है, क्योंकि बीजेपी को यादव ऐसे भी बिहार का वो चीज रहा है कि यादव लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो आरजेडी को ही देते हैं, अपने ही जात भाई को दिए। तो बीजेपी वहाँ छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने यादव समाज के लोग को खड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं उनका प्रोपेगेंडा रहा है यादव वोट को हथियाने का। क्योंकि जैसे बिहार के यादव लोग समाज के लोग देखेंगे वहाँ कि उन्होंने यादव समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उससे कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण बीजेपी को यादव समाज का वोट पड़ेगा। और ऐसे भी 24 में नहीं वाला है चुनाव। लोगों को कहने का मौका नहीं रहेगा कि नहीं भाई देखिए बीजेपी खास लोगों का पार्टी है, खास जाति का पार्टी है। खास जाति का पार्टी तो उन्होंने खत्म, क्योंकि कुछ दिन से ऐसा मुद्दा चल रहा है कि बीजेपी राजपूतों का है। तो उन्होंने फॉरवर्ड की पार्टी है, ये हमेशा कहा जा रहा था। उन्होंने यादव समाज को खड़ा किया, दलित समाज को खड़ा किया। उन्होंने किया है वो 24 को देखते हुए किया है। उन्होंने जाति का कार्ड खेला है, लेकिन अब क्या होता है वो तो देखने वाली बात है, आने वाले समय बताएंगे। अरे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी बड़े या छोटे जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पे नेता चाहे कितना भी वादा कर दे, नेता चाहे कितना भी बड़ा बात कर ले, लेकिन अंत में उस क्षेत्र के लोगों को देखिएगा बहुत दिलचस्पी रहता है कि इस क्षेत्र से कौन से जाति के नेता जो है वो खड़े हो रहे हैं ना। तो जाति देख के लोग क्यों वोट दे देते हैं? दे देते होंगे तभी ना खड़े होते हैं। पहले से ही वैसा मेंटालिटी सबका बना दिया जाता है कि इस जाति के लोग खड़े हो रहे हैं तो हम लोग सब एक साथ है, मतलब सब सपोर्ट करके भाईचारा वाला बात हो जाता है ना। और गांव सब इतना बोल लेता है ना कि खुद भी मतलब पावर आ जाता है खुद को कि मेरे कास्ट का ऊपर आया है तो मेरे अंदर भी पावर आ गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे हम ही तो भाई तो रिवा हमरा वोट देवा था ना, सब जाति भाई के। वही तो यही हो ही जाता है, और ऐसा लेकिन होना नहीं चाहिए। अच्छा,
अच्छा बिल्कुल, देखिए कि कास्टिज्म देख के जो है वोट नहीं देना चाहिए। आइए इधर, कहाँ पीछे की तरफ जा रही हैं आप? क्यों भाग रही हैं आप? हैं? हमको कुछ पता नहीं। आप कुछ पता ही नहीं है? इतना बड़का को बैग टांगी हुई है जी, बैग में एक दो किताब तो जरूर होगा, एक दो किताब में दो तीन को बढ़िया बात तो जरूर लिखा होगा। भैया ये बताइए कि आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं या बाहर के हैं? जी हम इसी कॉलेज के। इसी कॉलेज में। अच्छा ये बताइए कि अभी आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? अभी हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो मेरा मेजर सब्जेक्ट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि आप जो है बिहार की राजनीति को और बिहार में जो कास्टिज्म है उसको किस तरह से देखते हैं? मैम कास्टिज्म जो मतलब यूजुअली कहा जाता है कि हमारे बिहार में ज़्यादा है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कास्टिज्म हमारे बिहार में है या ज़्यादा है। हाँ कास्ट एक चीज़ है कि हम उसमें मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हमने उसमें पैदा लिया है तो वो हमारे साथ ही है और साथ ही जाएगा। उसके अलावा और हमको दूसरा कुछ नहीं लगता कि मतलब उसका राजनीति से कुछ लेन देन है। राजनीति एक अपनी जगह पे है और राजनीति का मतलब एक खुद का होता है कि वो सबको एक साथ लेकर के चले। कास्ट पे वो मैटर नहीं करता है और ना ही वो स्टेट लेवल पे मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम, जैसे हमारा एक मेंटेलिटी रहा, हमारा मतलब बिहार वालों का है ना, बिहार वाला तो बेकार में बदनाम है भाई, सब जगह पे तो कास्ट वाला राजनीति होता ही है, लेकिन जात देख के लोग वोट देते हैं, जात देख के जो है उम्मीदवार खड़ा करते हैं, है ना। जब जात देख के हम वोट देते हैं तो हमारा आँख क्यों नहीं खुल रहा है कि इस जाति का, तो मान ले जाए किसी एक जाति का तो भला होना चाहिए था ना, तो जब उस जाति का भला नहीं हुआ मतलब हमारा जात विशेष वाला प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है। जात तो आना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, बट यहाँ पे बिहार में आता ही है। अच्छा इससे कैसे आज़ाद हों, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोगों से हम लोग बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस जातिवाद से आज़ाद होंगे, खासकर पॉलिटिक्स को लेके? जातिवाद इसमें आना नहीं चाहिए, इसमें सारे कास्ट को लेकर चलना चाहिए। तो इसमें तो मतलब सबको लेकर चलेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, एक कास्ट को देखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। देखिए कहने का मतलब है कि जो जातिवाद का चलता है वो सिर्फ इलेक्शन तक ही चलता है, क्योंकि वोट लेना रहता है नेता को, तो वो जात का नाम लेने से आदमी के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आता है, जिसके कारण नेता लोग जात का इस्तेमाल करके वोट लेते हैं। हमारे भैया चाचा तो बने हुए हैं मुख्यमंत्री। और कहने का मतलब है अगर जात देखा जाए तो हम मुसीबत में रहते हैं तो कहाँ मेरा जात वाला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। या भैया अभी आप रोड पे गिर जाइए ना तो आपको उठाने से पहले कोई थोड़ी सोचेगा, बस वो जात वाला जाएगा, कहाँ कोई पूछता है, कहाँ कोई पूछेगा, है कि नहीं? कोई नहीं पूछता है, बस वोटिंग का रहता है सिस्टम। और ठीक है अपनापन है तो है, हाँ भाई अपनापन है, अच्छी जगह है। मेरा भी तो है, हम राजपूत हैं लेकिन 10 जात के दोस्त है, मेरा 50% यादव दोस्त है, इसका मतलब क्या? कोई जरूरी थोड़ी है भैया कि आप अगर अब मुसीबत में पड़िएगा तो सिर्फ आपको राजपूत बचाने आएगा। राजपूत मेरा 10% भी दोस्त नहीं है। कैसे भैया, कोई कैसे आजकल के जमाने में कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि किसी का से हम दोस्ती करने से पहले, यहाँ लोग बॉयफ्रेंड बनाने से पहले जात नहीं देख रहा है, दोस्ती करने से पहले जात क्या देख रहे हैं? वही है कि नहीं? सब बस ये सब राजनीति है, राजनेता का सब की जो जात पात का करता है, बाकी कुछ नहीं है। आप एक संशोधन करके हमको बताइए जरा कि एमपी में यादव को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, इन सब चीज़ों के क्या बिहार में कुछ फायदा मिल सकता है बीजेपी को? देखिए एक्चुअली बात ऐसा है ना मैडम, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है उनके पार्टी में, बीजेपी को लोग कहते हैं राजनीति का चाणक्य। कुछ दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए थे और बिहार में आने के बाद क्या बोलते हैं कि यादव मुसलमान की संख्या को ज्यादा बताया गया है, और उसके बाद बोले कि हमको यादव मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। जातिगत जो गणना हुई थी उस पे भी काफी ज्यादा उन्होंने हमला किया। देख लीजिए ना, जिसे अब हम तो पहले बोलने दीजिए पूरी बात को। अमित शाह जी पहले जातिगत गणना का विरोध किए, उसके बाद फिर सपोर्ट में आ गए। अब सपोर्ट में कैसे आ गए देखिए, जब तक सामने वाले को पावर का एहसास नहीं दिलाइए ना तब तक हल्के में लेते रहते हैं। जाति आधारित जनगणना के बाद सब जाति का अपना अपना सर्वे आया, और ऐसा बात नहीं है मैडम कि यादव खाली बिहार में है, यादव पूरे भारत में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमित शाह जी आके बोले कि मुसलमान और यादव को ज्यादा बताया गया है, हमको इन लोग का वोट नहीं चाहिए। अब यादव सब ईगो पर ले लिया कि जो देश का गृह मंत्री है और वो आके दो जाति का टारगेट करके बोलता है कि हमको यादव मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अब लीजिए ना, सब एक हो गया। और सुनिए, एमपी में जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था ना, बनाया गया है ना, वो एक कार्ड खेला गया है। अच्छा। और इन सब चोचलों से यादव उनके पार्टी में जाने वाला नहीं है, इतना तो यादव भी समझते हैं मैडम। इस तरह से हमेशा बीजेपी आरोप लगाते रही है कि हमेशा आरजेडी ही जातिवाद करती है। भैया ये बताइए कि आप लोग किस क्षेत्र से हैं? हम लोग लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। लखीसराय से हैं। अच्छा ये बताइए कि वहाँ जो विधायक जीतते हैं या जो सांसद जीतते हैं वो किस दल से हैं? वहाँ तो अभी जेडीयू का विधायक
अभी बीजेपी के विधायक जीता हुआ जी। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी को क्या लगता है कि यादव समाज के लोग वोट देते होंगे? देता है जी बिल्कुल। अच्छा यादव समाज से ही मुख्यमंत्री अभी बने हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, है ना? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया है यादव समाज के। तो क्या लगता है कि वहाँ के यादव समाज को मुख्यमंत्री बनाने से यहाँ बिहार में उनको फायदा मिल सकता है? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का राजनीति अलग है, वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग चलता है, अलग है ना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स होता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड का जो पॉलिटिक्स होता है, वो ना भले ही सारी पार्टियां इनकार कर दे, लेकिन अंत में आके जरूर ये कहता है, जरूर ये सर्वे करवाता है कि किस क्षेत्र में कौन से जाति के लोग हैं, किस क्षेत्र में कौन से धर्म के लोग हैं, और उसी हिसाब से उम्मीदवार को वहाँ पे भेजा जाता है ना। अब देखिए कि एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए चर्चा में नहीं बने हुए हैं कि क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना? इसलिए चर्चा में बने हुए हैं कि यादव हैं भाई, देखिए हम यादव को मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो कुछ लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, है ना, कास्ट पॉलिटिक्स कर दिए। तो क्या लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री यादव को बनाने से यहाँ के यादव खुश होंगे? जरूर खुश होंगे, एकदम होंगे। इसका फायदा यहाँ पे बीजेपी को मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। मतलब यहाँ के जैसे कि बहुत सारे लोग, भैया लोग भी बोले, यहाँ भी बोले कि यहाँ का राजनीति अलग है, वहाँ का राजनीति अलग है। तो इसमें आप आप कैसे संबंध स्थापित कर पा रहे हैं? पहले होता था कास्ट वाला राजनीति, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, जो उम्मीदवार आएंगे अपने ढंग से काम करेंगे, वैसा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है वो यादव समाज से रहे चाहे किसी भी समाज से रहे, अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको वोट मिलेगा। जरूर है ना? एकदम बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति देख के वोट देते हैं, लेकिन वैसे लोगों का हम क्या कहा जाए कि तारीफ भी नहीं कर सकते और बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में और या भारत के बहुत सारे ऐसे राज्यों में ऐसी धारणा बन गई है कि लोग जाति देख के वोट देते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं।